नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, भारत एक सामान्य परिचय, एक इंट्रोडक्शन, भारत के परिचय के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। हमारे देश का नाम, हमारे देश का जो नाम है भारत है। किस नाम, इनका जो भारत का नाम है कैसे पड़ा, भारत के अन्य नाम क्या है, आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्राचीन काल से है भारत को अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कि प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से? भारतवर्ष के नाम से। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को किस नाम से पुकारा जाता था? भारतवर्ष के नाम से। भारतवर्ष को किस टाइम पुकारा जाता? प्राचीन काल में उपमहाद्वीप को। संवत, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा है। जो भारत का जो नाम है वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख किस जन से भारत के नाम पे पड़ा है? भारत है वो किसके नाम पे? भारत। किस काल में? ऋग्वेद काल में। और भारतवर्ष है किसमें? प्राचीन काल में। और भारत है ऋग्वेद के एक जन होता था, किस? भारत, उसके नाम पे क्या है? भारत नाम पड़ा है। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत का भी उल्लेख मिलता है। किसके है? किस पुराण में? वायु पुराण में किसमें? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत का भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा था। कि ऋग्वेद काल में कौन सा जन था? भारत था। प्राचीन काल में भारतवर्ष, और वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम से भारत का उल्लेख मिलता है, और जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा था। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है किसमें? पुराणों में मिलता है। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, और ऋग्वैदिक काल में भारत के नाम एक जन था, और प्राचीन काल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और क्या बात है? भारत है क्या? जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। भारत किस द्वीप का? भारत है किस द्वीप का एक दक्षिणी भाग था? जम्बू द्वीप का। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा था? आर्यवर्त भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था, और आर्य का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यवर्त के रूप में हुआ था। और मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। और क्या है? भारत के प्रायिक के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति किससे हुई है? यूनानी शब्द इंडोई से मानी गई है। आकार और भौगोलिक अवस्थी, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत की आकृति लगभग किस प्रकार की है? भारत की जो आकृति है लगभग कैसी है? चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण से अधिकतम विस्तार कितना है? भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। जो कि पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण है कितना है? 3214 किलोमीटर। जो कि पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो हमारा जो पहला जो एक पॉइंट हमारा क्या बन सकता है, इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के कुल कितना है? 2.4%। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि से लेकर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर है, जो कि लगभग 7516.6 किलोमीटर है।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और जो भारत है पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। किसमें? उत्तर पूरी गोलार्ध में है। भारत पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूरी गोलार्ध में है। यह 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। भारत का जो उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखने का तरीका है 84,376 उत्तरी गोलार्ध। 84,376 क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि पूर्वी देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कितना है? 84,376 और 67 है 67 25 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 84,376 68 797 25। ये हमें इनको याद रख सकते हैं। उत्तरी अक्षांश कितने? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो देश के लगभग 2 भाग उत्तर दक्षिण में अलग होता है कर्क रेखा। जबकि संसार को भूमध्य रेखा 2 भागों में अलग करती है। भूमध्य रेखा जो कि भारत को कर्क रेखा। भारत के दोनों और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख, उत्तर में क्या है? लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र है। भारत में जो मुख्य भूमि है उत्तर में क्या है? लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। जो उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और तक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर न्यूनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जो कि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है। भारत के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय, और उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है? मोड़दार पर्वत है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग है। उत्तर में क्या है? अधिक चौड़ा है, जबकि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता गया है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्या है? संकरा हुआ है, और उत्तर में अधिक चौड़ा है। एक फेदम में कितने फुट होते हैं? 6 फुट। जबकि एक मानक मील 1.584 किलोमीटर। समुद्री मील कितनी होता है एक समुद्री में? 1.824 किलोमीटर। हिमालय पर्वतमाला। हिमालय जो पर्वतमाला है वो भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग करता है। भारतीय प्रायद्वीपीय की मुख्य भूमि को एशिया से अलग कौन करता है? हिमालय पर्वतमाला। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से दूर क्या? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? दक्षिणतम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है यह? इंदिरा पॉइंट, जिसका क्या नाम है? पिगमेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पिगमेलियन पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु जो क्या है? यहाँ जम्मू लद्दाख में है। कौन सा बिंदु है? इंदिरा कोल है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है कौन सी साइड? पूर्वी बिंदु क्या? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ कौन सा है? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। जबकि पश्चिम में है, यहाँ जो गुजरात में है पश्चिमी बिंदु, यहाँ कौन सा है? जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ गुहार मोती, जो कच्छ जिला गुजरात में है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु वो है
केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में। जबकि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, जिन्हें मुख्य रूप से कितने जोन में बांटा है? 6 जोन में बांटा हुआ है। कौन से जोन में? 6 जोन में। कौन कौन से जोन है जी? उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी जोन, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान। पूर्वी क्षेत्र बिहार, चंडीगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन दीव। मध्यवर्ती में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। लगभग 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण देश की 2 में लगभग 30 डिग्री, कितना भारत का जो पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम कितने डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री के कारण देश को कितने 2 समय में बांटा है? कितने समय? 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है। परंतु इस समस्या का समाधान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय कितना? 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से रेखा से निर्धारण हेतु जो मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड है के रूप में मानकर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्त्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, यहाँ से गुजरती है। भारतीय मानक सीमा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, और कई जगह इलाहाबाद के नैनी भी दर्शाया गया है। भारत की जो मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। मानक समय है कितने राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। दक्षिण का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का पूर्वी है, क्या है? भारत का जो पूर्वी है, पूर्वी व पश्चिमी रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का होने के कारण पूर्व व पश्चिमी में कितना घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। नोट: विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को कितने डिग्री देशांतर पर चुना है? 7.5 डिग्री, 60 डिग्री 30 मिनट पर चुना है। यही कारण कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर के मानक याम्योत्तर से चुना गया है। यूएस में कितने टाइम है? 9 है, जो कि रूस में कितने? 11 टाइम जोन है। कर्क रेखा भारत की कौन सी डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने राज्य से? 8 राज्य से। कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। मानक समय जो 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर नामकरण किया गया था। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को नीलगिरी में आकर मिलते हैं। भारत के जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी और जो पूर्वी घाट है, वो दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। छोटा कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और छोटा लक्षद्वीप। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? भारत का राज्य उत्तर प्रदेश और छोटा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। दमन और दीव के बीच कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है जी? खंबात की खाड़ी। उत्तर पूर्वी राज्य, जो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को क्या कहते हैं? 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? 8 राज्यों से। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी है। सबसे ज्यादा सीमा जो बाउंड्री है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे, जिसमें सीमा सबसे अधिक किसके साथ है? मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों, यूपी का कौन सा है जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है? कौन सा है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ। उत्तर प्रदेश में भारत में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तट रेखा से लगती है। कौन से राज्य? 9 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 4। किनसे लगती है? जो तट रेखा है इनसे लगती है। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी और सबसे
छोटी किसकी है? गोवा की है। 19 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, स्थल रुद्ध है। स्थल से कौन से हैं? 19 और 4 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम आंध्र प्रदेश है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जो तमिलनाडु में क्या है? कराईकल है। माही कहाँ? केरल में है। तो मूल पांडिचेरी को भी सम्मिलित किया गया है। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से। कितने देश है जी? 7 देश। कौन कौन से? उत्तर पश्चिम में। जो पश्चिम है, उत्तर और पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान। कौन है जी? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से हमारी भारत की सीमा लगती है। अफगानिस्तान। उत्तर में कौन है? चीन। उत्तर में चीन और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में भारत की जो स्थलीय सीमाएं देश से लगती है चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र है। द्वीपीय है कौन से? श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कि भारत की जो स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? कितने देशों से लगती है? 7 देशों से। उत्तर पश्चिम में कौन कौन से है जी? उत्तर पश्चिम में कौन से देश है? पाकिस्तान देश है, अफगानिस्तान देश है। उत्तर में कौन से देश है जी? चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व में कौन सा देश है जी? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में कौन से देश है जी? 2 पड़ोसी द्वीपीय देश है। कौन से है जी? श्रीलंका और मालदीव है। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और कौन सा? बांग्लादेश है, श्रीलंका और मालदीव। ये क्या है? भारत को किस में शामिल किया है? भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया। क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल है? कितने देश शामिल है? तो कौन सा है? पाकिस्तान है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल। और कौन सा है? नेपाल है, भूटान है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। कितने देश हो गए जी? पाकिस्तान 1 नंबर, भूटान, नेपाल 2 नंबर, भूटान 3 नंबर, बांग्लादेश 4 नंबर, श्रीलंका 5 नंबर और मालदीव 6 देश है। और भारत 7। उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल? 7 देश है जो उपमहाद्वीप में शामिल है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से कौन से? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा? भारत है। किस मामले में? क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत की कितने राज्यों की सीमा है? भारत की कितने राज्यों की सीमा है जो पड़ोसी देशों से मिलती है? कितने राज्यों की मिलती है? 16 राज्यों की और 2 केंद्र शासित प्रदेश की। भारत व श्रीलंका के बीच कौन सी संधि से जुड़े हुए हैं? कौन सी संधि है? कौन से जलमार्ग से जुड़े हुए हैं? तो वो है पाक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। और भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सी? आदम ब्रिज किसके बीच है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। और जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच। पम्बन द्वीप है वो रामेश्वरम इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत किसके द्वारा की थी? धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। आदम ब्रिज की शुरुआत है धनुषकोडी नामक स्थान से शुरू होती है। पम्बन द्वीप है रामेश्वर इसी ब्रिज का हिस्सा। किसका? आदम ब्रिज का। आदम ब्रिज है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य
स्थित है और जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत के कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से लगते हैं? 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है किस मामले में? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से संबंधित। भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश, जो भारतीय राज्यों की सीमा है वो किस किस देश से लगती है और किस से आपस में जुड़ी हुई है? बात करें सिक्किम की, सिक्किम की है कितने देशों से? 3 देश। कौन सा है सिक्किम? सिक्किम हमारा क्या है मैप में देखते हैं तो सिक्किम बात करें तो सिक्किम है हमारा यहाँ पे। सिक्किम की है किससे लगती है? नेपाल। नेपाल और भूटान, चीन। सिक्किम है, नेपाल है, भूटान और चीन से लगती है। बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है जो हमारा इस भारत के जो मैप है इस लोकेशन पे है। तो मैप में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के म्यांमार होगा, भूटान हो गया, भूटान के बाद चीन। बात करें हमने सिक्किम की, सिक्किम है तो सिक्किम में एक तरफ कौन है? चीन है, भूटान और नेपाल से लगती है। बात करें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो म्यांमार से लगती है, भूटान से लगती है और चीन से लगती है। नागालैंड की बात करें भारत के मैप में तो लोकेशन नागालैंड की है जो इस जगह है। तो इस स्थान से नागालैंड की जो किस देश से लगती है सीमा? म्यांमार से। एक अकेले देश कौन सा है? म्यांमार से लगती है। जबकि सिक्किम के कितने देशों से लगती? 3 देशों से। किस किस से? नेपाल से, भूटान से और चीन से। अरुणाचल प्रदेश के कितने देशों से लगती है? 3 देश, म्यांमार है, भूटान और चीन। नागालैंड की एक मणिपुर भी नागालैंड से जो भारत के मैप में उसे नीचे है तो उसकी भी सीमा एक म्यांमार से लगती है। मिजोरम की जो सीमा है कितने देशों से लगती है? 2 देशों से। किस से? बांग्लादेश और म्यांमार से। त्रिपुरा की एक देश से लगती है, किसे? बांग्लादेश। और मेघालय भी एक देश से, बांग्लादेश से। असम है कितने देशों से लगती है? भूटान और बांग्लादेश। असम, भूटान और बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल 3 देशों से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बिहार एक नेपाल से, उत्तर प्रदेश नेपाल से, उत्तराखंड नेपाल और चीन से, हिमाचल प्रदेश चीन से। जम्मू कश्मीर है किससे लगता है? पाकिस्तान से। पंजाब पाकिस्तान से, राजस्थान पाकिस्तान से, गुजरात भी एक पाकिस्तान से लगता है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो बाउंड्री है 3 देश है, चीन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती है। जो विभाजक रेखा है वो कौन सी है देश से? विभाजक जो रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड जो क्लिफ रेखा है वो किस किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान अध्यारोपित सीमा है और भारत और बांग्लादेश। रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। ड्रोन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। वर्तमान में यह किसके बीच है? पाक अधिकृत कश्मीर के बीच है। प्रमुख चैनल है जल संधि है कितने डिग्री पर कौन सा है? वो 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल पे कौन से है? मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल है किन किन के बीच है? मालदीव और मिनिकॉय भारत। 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। और 9 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। और 6 डिग्री चैनल है ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया क्या? सुमात्रा। 6 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप और 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप के
बीच है। अंडमान में लघु अंडमान, निकोबार में कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री देखा मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। 6 डिग्री है ग्रेट निकोबार, जोस और इंडोनेशिया के बीच। 10 डिग्री है अंडमान और कार निकोबार के बीच। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल क्या है? इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया। ग्रेट चैनल है किसके बीच? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, तमिलनाडु, जाफना, प्रायद्वीप। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप, म्यांमार के बीच है। 8 डिग्री देखा हमने, 8 डिग्री किस किस के बीच में थी? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री किस किस के बीच थी? 9 डिग्री जो चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार, अंडमान लघु अंडमान और निकोबार कार निकोबार। 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया। और ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। पाक जल संधि भारत श्रीलंका, तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीपीय। कोको जल संधि अंडमान कोको द्वीप, म्यांमार। पड़ोसी देशों से जो सीमा की जो लंबाई है वो किसकी कितनी है? पड़ोसी देश बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ है कितनी लंबाई है? बांग्लादेश के साथ जो लंबाई है वो है 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो सीमा है भारत किस पड़ोसी देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। और इसके साथ कितने राज्य टच है बांग्लादेश के साथ? 5 राज्य। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये मैप बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय, ये 5 राज्य हैं भारत के बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। चीन के साथ भी कितने राज्य हैं भारत के सीमा बनाते हैं? 5। और चीन के साथ जो कुल लंबाई है 3488, 3488, 3488। जबकि बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। कितने राज्य है चीन के साथ भी? 5 राज्य। बांग्लादेश के साथ भी कितने थे? 5 राज्य। चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 5 राज्य। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। नेपाल के साथ 5 राज्य, 1751 किलोमीटर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार के साथ कितने हैं? 1643। कितने राज्य? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ है 699 किलोमीटर, 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? सबसे छोटी जो पड़ोसी देश से सीमा है वो 106 किलोमीटर। और एक राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। कुल लंबाई कितनी है देशों के साथ? वो है 15,106.7 किलोमीटर। भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जो प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला। ग्रीष्मकाल में और शरतकालीन में धर्मशाला। पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। उत्तराखंड की देहरादून। सर्दियों में और ग्रीष्म में गैरसैंण। उत्तर प्रदेश लखनऊ। राजस्थान जयपुर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़ की रायपुर। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। उड़ीसा की भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु। केरल की तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती।
आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी है? 3 राजधानियां प्रस्तावित है। अमरावती और विधायी है, कर्नूल न्यायिक है, विशाखापट्टनम कार्यकारी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, गोवा की राजधानी पणजी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मेघालय की शिलोंग। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, पंडुचेरी की राजधानी पंडुचेरी, लक्षद्वीप की कवरावती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान, राजधानी दिल्ली नई दिल्ली, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन, जम्मू कश्मीर श्रीनगर ग्रीष्मकाल में और जम्मू सर्दियों में, लद्दाख लेह। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।